में हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द इंटीग्रल I इक्वल टू 0 टू 10 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x e की पावर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx where this denotes the greatest integer less than or equal to x then the value of I is equal to। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं। दिया हुआ इंटीग्रल है कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 10 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x e की पावर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x अपॉन e raised to the power x minus 1 dx. This can be written as sigma n from 0 to 9 इंटीग्रल, क्योंकि इसको ब्रेक किया जा सकता है 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3 एंड सो ऑन अप टू 10, और फिर समेशन में लिख सकते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा n टू n प्लस 1। तो n को 0 वैल्यू देंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी 0 टू 1। फिर n को जब 9 देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 टू 10। अब यहाँ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x n टू n प्लस 1 में होगी n, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर n, और इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 माइनस x, और ये होगा dx। दिस विल बी इक्वल टू समेशन n from 0 to 9 इंटीग्रल n to n प्लस 1, बल्कि इसको हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इंटीग्रेट कर लें। n e की पावर n कांस्टेंट, ये एज सच बना रहेगा n e की पावर n, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस e की पावर 1 माइनस x, और इंटीग्रल की लिमिट होगी n टू n प्लस 1। This will be equal to summation n from 0 to 9 n e की पावर n। अब इसमें पहले रखें n प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर 1 माइनस n माइनस 1, और ये माइनस माइनस होगा प्लस e की पावर 1 माइनस n। दिस विल बी इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू 9, इसको e की पावर n को अंदर ले जाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा 1, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगा, और ये इसको अंदर ले जाएंगे तो ये e आ जाएगा, e की पावर 1 यानी e। तो इसको हम ये लिख सकते हैं n इंटू e माइनस 1, e माइनस 1 कॉन्स्टेंट, तो समेशन रहा n के ऊपर, और 0 से लेके 9 तक
टर्म्स का सम 0 1 2 3 अप टू 9, ये हो जाएगा 45। तो ये कुल मिला कर आएगा 45 इंटू E-1। ये ऑप्शन है हमारा सी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज let px equal to x square plus bx plus c be a quadratic polynomial with real coefficients, यानी b और c रियल हैं, such that integral 0 to 1 px dx equal to 1 and px leaves remainder 5 when it is divided by x minus 2, then the value of 9 into b plus c is equal to, चार ऑप्शन दिए हैं 9, 15, 7 एंड 11। इसमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें ये दिया हुआ है px, px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी। पहली कंडीशन दी है इंटीग्रल 0 to 1 p dx px dx, this will be equal to integral 0 to 1 px की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट कर लें, ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी एक्स, और इंटीग्रल की लिमिट 0 to 1 इक्वल टू 1। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इक्वल टू 0 पर लोअर लिमिट पर ये सब 0 हो जाएंगे और 1 पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस b अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू 1। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, इनका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम इनका आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 6c इक्वल टू 6 है, और ये माइनस का 2 होगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। तो b और c में एक रिलेशन आ गया, इसको हम मान लेते हैं नंबर 1। दूसरी कंडीशन दी है कि px leaves remainder 5 when it is divided by x minus 2। इसका मतलब p2 की वैल्यू 5 होगी। सेकंड कंडीशन p2 इक्वल टू 5, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, p2 का मतलब है px में x की जगह 2 रख लें, this implies 2 square plus b into 2 plus c equal to 5। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, this implies, ये 4 हो गया, ये 2b plus c इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1। ये रिलेशन बना हमारा 2। अब b और c में दो रिलेशन आ गए, 3b प्लस 6c इक्वल टू 4 एंड 2b प्लस c इक्वल टू 1। इन दोनों से हम
बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सी की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2b। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, from 1 and 2 we have ये है 3b प्लस 6, सी की जगह हम रख रहे हैं 1 माइनस 2b इक्वल टू कितना है, दिस इक्वल टू 4। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, ये 3b है, ये माइनस का 6 इंटू 2b 12b, तो माइनस के 9b बचेंगे, माइनस 9b इक्वल टू, ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, यानी 9b की वैल्यू आई 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b विल बी इक्वल टू 2/9। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 2/9। ये वैल्यू हम कोई सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और उससे c की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 2 में पुट कर रहे हैं b की वैल्यू, तो 2 से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2b, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4/9, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/9। यानी b की वैल्यू आई 2/9, c की वैल्यू आई 5/9। वैल्यू किसकी निकालनी है, 9 इंटू बी प्लस सी, तो 9 इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 9 इंटू 2/9 प्लस 5/9। ये सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। अब जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं उनमें 7 ऑप्शन सी है, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर हुआ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।